Hey investors, welcome you all in the special episode of the Mutual Fund Talk. 2018 में क्वांट म्यूचुअल फंड की शुरुआत होती है और इतने से कम समय में ये इंडिया की नंबर 1 परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कंपनी बन जाती है. Average return of the Quant mutual fund equity schemes between the 24th of March 2020 to 29 July 2022 has been 233%. 2020 के बाद से अक्रॉस इक्विटी स्कीम्स एक म्यूचुअल फंड जिसने हर स्कीम में आउट परफॉर्म किया है वो है क्वांट का आप स्मॉल कैप फंड ले लें, टैक्स प्लान फंड ले लें, क्वांट फोकस फंड ले लें, क्वांट मिड कैप फंड, क्वांट लार्ज कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड, लगातार ये या तो नंबर 1 रहे हैं या फिर टॉप 3 कैटेगरीज में रहे हैं. Let's welcome Sandeep Tandon, founder and chief thought officer at Quant Capital, to discuss the fund house's commendable. वेल ये मुझे एक स्टोरी की याद दिलाती है जिम सिमॉन्स. जिम सिमॉन्स के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये अमेरिका के नंबर 1 हेज फंड मैनेजर हैं जिन्होंने लास्ट 30 इयर्स में 66% एवरेज एनुअल रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं. यानी इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के लिए $100 बिलियन बनाए हैं, जिसको अगर रफली इंडियन करेंसी में बात करें तो होते हैं 8 लाख करोड़. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 8 लाख करोड़. और इनकी परफॉर्मेंस वॉरेन बफे की परफॉर्मेंस से भी कहीं गुना ज्यादा है. वेल जिम सिमॉन्स की स्टोरी में संदीप टंडन और क्वांट म्यूचुअल फंड से क्यों रिलेट कर रहा हूं? वेल इसके 2 सबसे बड़े कारण हैं. पहला, दोनों की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिमिलर है, और दूसरा, इंडिया में सेम वही गोल्डन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जो आज से 30 से 40 साल पहले अमेरिका में हुआ करती थी. तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम क्वांट म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को डीपली एनालाइज करेंगे, और दूसरा ये भी जानेंगे कि आप कैसे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं. सो लेट्स बिगिन दी एनालिसिस. शुरुआत होती है 2018 से. क्वांट खुद म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन और स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में होता है, लेकिन 2018 में ये एक स्ट्रगलिंग म्यूचुअल फंड कंपनी स्कॉट्स म्यूचुअल फंड को बाय करके म्यूचुअल फंड में एंट्री लेते हैं. और उसके बाद 2018 से 2019 तक ये अपने इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को अच्छे से सेटअप करते हैं. और उसके बाद आता है 2020, जब कोरोना हिट करता है और मार्केट बहुत शार्पली फॉल करते हैं. वेल ये क्वांट के लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है अपनी स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करने के लिए, एंड देन फिर रेस्ट इज हिस्ट्री. क्वांट अपने सभी फंड्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स जनरेट करते हैं. अप्रैल 2020 से 2021 तक क्वांट के लगभग सभी फंड्स में रिटर्न्स 100% से ज़्यादा थे. क्वांट स्मॉल कैप फंड्स में तो 171% रिटर्न्स थे. इवन मार्केट के इस ट्रेंडिंग फेज के अलावा अगर ओवरऑल 2020 से अभी तक मई 2023 की परफॉर्मेंस भी देखें तो क्वांट्स के फंड हर कैटेगरी में नंबर 1 है. स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स और टैक्स सेविंग फंड्स. वेल नाउ दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्वांट की स्ट्रेटेजी में ऐसा क्या स्पेशल है कि उनके रिटर्न्स इतने हाई रहते हैं और इसी के साथ में उनके रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी भी काफ़ी अच्छी है. वेल यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि क्वांट ने ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न फाइंड किया है. उनके अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग में बहुत सालों से रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं. ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग का सिंपल सा मतलब होता है क्वालिटी कंपनीज में बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी के साथ में इन्वेस्ट करना. लाइक एग्जांपल के दौर पर अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन उसमें 2008 से लेकर 2016 तक कोई रिटर्न्स नहीं बने. आईटीसी अगेन एफएमसीजी की बहुत ही बड़ी और बहुत ही क्वालिटेटिव कंपनी है, उसमें भी 2013 से 2022 तक अंडर परफॉर्मेंस रही. और अभी रिसेंटली एचडीएफसी की बात करें, जहां बैंकिंग स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी इसमें 2 साल तक कोई रिटर्न्स नहीं बनते हैं. इवन टॉप म्यूचुअल फंड्स की भी बात करें जो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, लाइक पराग पारिक लंबे समय से अंडर परफॉर्मिंग है. एक्सिस जैसी म्यूचुअल फंड कंपनी भी 2 साल से परफॉर्मेंस नहीं दे रही है. सो इसके पीछे ऐसा क्या रीज़न हो सकता है? वेल क्वांट बताते हैं कि हम डायनेमिक वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, और इसके 2 सबसे बड़े कारण हैं. पहला, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से इनोवेशंस बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, और दूसरा, ह्यूमन नेचर में पेशेंस लेवल भी बहुत तेज़ी से ब्रेक हो रहा है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी, सोसाइटी और इवन इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स पे भी पड़ रहा है. सो क्वांट ने इसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर क्वालिटी के साथ में टाइमिंग जैसे फैक्टर को भी इंक्लूड किया, और इस टाइमिंग को सही से फाइंड करने के लिए ये मॉडर्न वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी जैसे मशीन लर्निंग को यूज़ करते हैं अपने प्रिडिक्शन मॉडल्स को बनाने में, ताकि ये प्रिडिक्ट कर पाए कि इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स पर्टिकुलर इंडस्ट्री और स्टॉक्स पर कैसे हैं, और दूसरा, मनी फ्लो कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स में हो रहा है. क्योंकि इनका मानना है कि जैसे ह्यूमन बॉडी आत्म, प्राणा और माया के बेसिस पर चलती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स फंडामेंटल्स, सेंटिमेंट्स और लिक्विडिटी पर चलते हैं. यानी अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं
और अगर उसमें इन्वेस्टमेंट का सेंटिमेंट्स फियर से ग्रीड की तरफ जा रहा है और साथ ही लिक्विडिटी भी उसमें इंक्रीज हो रही है, इससे स्टॉक्स के अंदर डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और यही कारण होता है कि स्टॉक के प्राइसेस इतना तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं। अगर क्वांट के फंड्स में इनका लाइव एग्जांपल देखें तो 2020 में क्वांट ने अपने प्रेडिक्टिव एनालिसिस से फाइंड किया था कि फार्मा और आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में फियर लेवल पीक कर चुका है और लिक्विडिटी इंक्रीज हो रही है। तो क्वांट ने दोनों सेक्टर्स के टॉप क्वालिटी स्टॉक्स में पोजीशन बनाना स्टार्ट किया और फिर इसी वजह से क्वांट की परफॉर्मेंस इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही और ऐसा ये रिपीटेटिवली कर रहे हैं, इसीलिए इनके फंड्स की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट भी रहती है। अभी रिसेंटली एक और एग्जांपल देखें तो आईटीसी पर सब नेगेटिव थे, लेकिन क्वांट ने राइट टाइम पर उसको बाय किया एंड देन यू कैन सी द परफॉर्मेंस। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिसकी वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इतने कम टाइम में इतना बड़ा बन गया। लाइक इनका AUM सिर्फ 4 साल में 245 करोड़ से 19,000 करोड़ हो चुका है। नाउ अभी फिर से संदीप टंडन का एक रीसेंट इंटरव्यू आया है जिसमें वो अपनी प्रेडिक्टिव एनालिसिस के बेसिस पर बताते हैं कि हम अभी फिर से एक नए इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हैं। इंडिया अभी एक गोल्डन डिकेड के अंदर है जहां पे इंडस्ट्रियल और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स में काफी तेजी से ग्रोथ होगी और जल्दी ही हम मार्केट में एक नया टॉप भी बनाएंगे। रिटेल ड्राइविंग सीट पे है तो रिटेल के लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं तो एक डिकेड की अपॉर्चुनिटी बोलता हूँ, प्रोवाइडेड हम लोग इसको पेशेंटली प्ले आउट करें। तो हम लोग एक पेशेंट सॉर्ट ऑफ अप्रोच रखनी पड़ेगी rather than saying that कि हम बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं करना है और बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी में अच्छा पैसा, अच्छा रिटर्न 2023 में भी मिलेगा। तो क्या इस बेसिस पे आपको क्वांट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? वेल, इसका डिसीजन आप खुद ले सकते हैं हमारी इस एनालिसिस के बेसिस पर। हमारे अकॉर्डिंग इन्वेस्टिंग की अप्रोच बहुत तेजी से चेंज हो रही है। मशीन लर्निंग और प्रेडिक्टिव मॉडल्स हर दिन अच्छे डेटा से इंप्रूव हो रहे हैं और होते रहेंगे, जिससे इक्विटी में तेजी से रिटर्न्स बनाए जा सकते हैं। ऐसा जिम सिमॉन्स ऑलरेडी 90s में कर चुके हैं और क्वांट भी सेम स्ट्रेटेजी पर बेस्ड आपको म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन देता है। सो अगर आप क्वांट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन फेमस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड अगर आप थोड़ी सी रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न्स बनाना चाहते हैं, क्वांट एक्टिव और फ्लेक्सी कैप फंड अगर आप मीडियम रिस्क के साथ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहते हैं, और अगर इसी के साथ में टैक्स सेविंग के लिए बेस्ट एलियसेस फंड ढूंढ रहे हैं तो क्वांट के टैक्स प्लान के फंड को कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइज, ये था क्वांट म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी का एनालिसिस। अगर ऐसा ही सेम एनालिसिस दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी का चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।